नमस्कार दोस्तों, पीओ के अंदर आरआरबी पीओ का जो पेपर हुआ है 2017 के अंदर, उसके अंदर रीजनिंग का जो मेमोरी बेस्ड पेपर यानी कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे, वो सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ, जिसमें पजल भी होगी, कोडिंग डिकोडिंग, इनइक्वालिटी, सिलोग, सारे के सारे क्वेश्चन के मैं सोल्यूशन बताने वाला हूँ और टाइप ऑफ क्वेश्चन बताने वाला हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, उनका पूरा का पूरा मैं सोल्यूशन आप लोगों को बताने वाला हूँ। आप देख रहे हैं बैंकर्स पॉइंट। दोस्तों, बैंकर्स पॉइंट के साथ और भी अधिक जानकारी लेने के लिए बैंकर्स पॉइंट के वीडियोस के बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में, एग्जाम्स के बारे में, कम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में हमारे साथ फेसबुक पेज पर जुड़ सकते हैं और फेसबुक ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, आगे भी इसके बाद बैंकर्स पॉइंट ने एक ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म बनाया है आप लोगों के लिए। आरआरबी का एग्जाम हो चुका है, तो अभी पीओ और क्लर्क के लिए वहाँ पे टारगेट बेच चल रहा है, ऑनलाइन कोचिंग है, तो आप घर बैठे कोचिंग कर सकते हैं अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर। ज़्यादा जानकारी के लिए ऊपर दिए गए नंबर और नीचे दी गई वेबसाइट के ऊपर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले तो 40 क्वेश्चन का सिनेरियो बता देता हूँ कि कहाँ से कैसे कैसे 40 क्वेश्चन पूछे गए थे। 5 क्वेश्चन जो ये आपको सामने दिखाई दे रहे हैं मिसलिनियस क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, 5 क्वेश्चन जो आप लोगों को सामने दिखाई दे रहे हैं मिसलिनियस क्वेश्चन ये पूछे गए थे। 5 क्वेश्चन सिलोक्स के, 5 इनइक्वालिटी के, 5 कोडिंग डिकोडिंग के। बाकी जो 20 क्वेश्चन थे उसके अंदर 4 सिटिंग अरेंजमेंट और पजल, आप कुछ भी बोल दीजिए, 4 सेट वहाँ पे 5-5 क्वेश्चन के आप लोगों को देखने के लिए मिले थे। ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन के क्वेश्चन यहाँ पे नहीं देखने को मिले थे। ठीक है, यहाँ पे मैं सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये जो मिसलिनियस आए इनको डिस्कस करेंगे, उसके बाद में कोडिंग डिकोडिंग, सिलोक्स और इनइक्वालिटी में से डिस्कस कर लेंगे और लास्ट में हम लोग पजल से डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो अल्फ़ाबेटिक एक सीरीज़ का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिएगा, यहाँ पे आप लोगों को एक तो नंबरिंग याद होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये देखो 26 नंबर, 26 से फिर 24, 24 से 21, 21 से 17। देखो सबसे पहले 2 माइनस हुआ, फिर 3 माइनस हुआ, फिर यहाँ पे 4 माइनस हुआ, तो फिर क्या माइनस होगा, -5 होगा, यानी 12 नंबर यानी एल बनेगा। ठीक है, यहाँ इसका तो ये एल बन गया। अब आ जाइएगा, ये तो देखो एक अक्षर जो था वो अपना तो एल बन गया। कहाँ गया कर्सर, एक सेकेंड रुकिएगा, एक तो एल बन चुका है। नेक्स्ट देखिएगा बी, यानी 2 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, 11 नंबर, यानी कितना जुड़ा, 2 जुड़ा, 3 जुड़ा, 4 जुड़ा और इसमें क्या जुड़ेगा, 5 जुड़ेगा, तो 16 नंबर आ जाएगा। तो 16 नंबर कौन सा होता है, पी होता है, तो आपका आंसर बन जाएगा एल पी। तो बहुत ही सिंपल, 1 नंबर आपको दे रहा है, ले लीजिए बस, और कुछ मत सोचिए। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाइए, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसके अंदर अगर ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है तो आपको सिर्फ गिनती आनी चाहिए बस, फिर आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। देखिएगा, सबसे पहले आपको पैटर्न समझना है। 4 के बाद में गिनती प्रारंभ करो, 5, 6, 7, मैच जहाँ कर जाए वहाँ भी 1 लिख लो बस। 5, 6, 7 मैच कर गया, 8, 9, 10, 11 नहीं मैच किया, छोड़ दो। ठीक है, फिर से अब गिनती स्टार्ट करो 6 के लिए, पीछे की साइड भी, अब क्योंकि 4 के तो आगे नंबर थे, 6 के पीछे भी है, 6 के पीछे 7 है, नहीं मैच किया, 7, 8, 9 फिर मैच कर गया, 1 लिख दो। 10, 11, 12 नहीं मैच करेगा आगे, कोई बात नहीं। 5 से पढ़ना स्टार्ट करो, पीछे की साइड देखो 6 मैच कर गया यहाँ पे, तो 1 और हो गया। फिर 7 नहीं करेगा, आगे देखो 5, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं मैच किया। 7 के बाद में पीछे की साइड तो नहीं करेगा, 8, 9, 10, इस इधर देखो 8, 9, 10, 11 नहीं करेगा। 9 का से बड़ा नंबर तो पीछे भी कोई नहीं, आगे भी कोई नहीं, तो नहीं करेगा। 7 के बाद में गिनती पढ़ के देख लो, 7, 8, 9 आगे नहीं आएगा कुछ भी। 7 के बाद में देखो 8, 9 ये मैच कर गया, ये लो। 3 के लिए आगे पढ़ोगे तो कुछ नहीं आएगा, 9 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कुछ भी नहीं है। 3 के लिए आगे भी नहीं है, 9 के लिए देख लो पीछे की साइड 10, 11, 12 कुछ भी नहीं आएगा। तो आपका जो आंसर होना चाहिए 4 होना चाहिए, यानी कि मोर देन 3, यानी कि 4 नंबर ऐसे थे जिनके आगे और पीछे उतने ही नंबर थे जितने उसके नंबर में जो आप गिनती गिनते हो उसके अंदर नंबर होते हैं। ठीक है, तो आपका जो आंसर रहेगा वो मोर देन, मतलब यहाँ पे सिर्फ गिनती गिननी है आप लोगों को, फटाफट आप 30 सेकंड के अंदर क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये मैं आप लोगों को यहाँ पे छोड़ने के लिए बोलूँगा। पेन क्यों नहीं चल रहा भाई, हाँ ये वाला क्वेश्चन मैं आपको छोड़ने के लिए बोलूँगा। अभी हम इसको समझेंगे भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे एजुकेटर वर्ड है, वहाँ पे हो सकता है वर्ड चेंज हो जाए, दूसरा वर्ड हो जाए, तो इसको एक बार छोड़ दीजिए यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इफ़ 1 सब्सक्राइटेड फ्रॉम ईच ओड नंबर, ओड नंबर में से तो 1 घटा दो और इवन नंबर में 2 जोड़ दो, तो कौन से ऐसे नंबर हैं जो नई संख्या के अंदर 2 बार आएंगे। तो देखिएगा नई नंबर क्या बनेगा, देखो 9 से चालू कर दो आप। ठीक है, 8, 1 घटा दिया, फिर 2 जोड़ दिया, फिर देखना, देखिएगा फिर ये 3 आ रहा है ना। अब देखो
करना क्या है, फिर देखो 2 हो गया, 3 में से 1 माइनस कर दिया, 6 में 2 जोड़ दिया 8 हो गया, 5 में 1 घटा दिया 4 हो गया, 2 में 2 जोड़ दिया 4 हो गया, 7 में से 1 घटा दिया 6 हो गया। दो बार कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, एक तो 8 आ रहा है, 2 बार एक 4 आ रहा है और एक 6 आ रहा है, 8 6 4 यानी ऑप्शन नंबर सी। आपको नंबर दे रहा है कि भाई आके ले लो, बस एकदम सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाउ मेनी लेटर विल बी रिमेन द सेम पोजिशन इन द वर्ड मोनेस्टर व्हेन दे आर अरेंज्ड इन द असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। देखो मोनेस्टर के नीचे उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है, तो देखिएगा कैसे लिखोगे, ई सबसे पहले, ई के बाद में क्या बनता है, एम एन, मतलब ABCD के क्रम में लिखना है, ORST। कितने ऐसे अक्षर थे, देखो सबसे पहले तो आप पेपर पे लिख लेना मोनेस्टर, ठीक है, उसके अंदर उसके आगे ये सीक्वेंस लिख देना आप, ये लीजिएगा। कितने ऐसे हैं जो चेंज नहीं हो रहे हैं, सिर्फ एन वाला ही ऐसा है जो चेंज नहीं हो रहा है, तो आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ए, यानी ओनली 1। तो दोस्तों ये तो 5 मिसलेनियस हो गए, 4 इसमें इजीली कर सकते हो, स्कोर कर सकते हो, 100% कर सकते हो, विद इन 2 मिनट कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट, ये पजल है हम लोग बाद में करेंगे। अब आती है इनइक्वलिटी की बात। इनइक्वलिटी यहाँ पे बहुत इजी आ रही है, यही पैटर्न आ रहा है जो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। देखिएगा अपना जो मेथड चलता है ओपन गेट क्लोज गेट, उसी से अपन लोग करेंगे। जिन लोगों को ओपन गेट क्लोज गेट नहीं आता है वो मेरा इनइक्वलिटी का वीडियो देख लेना। 5 नंबर कहीं भी नहीं जाएंगे वीडियो देखने के बाद में, 5 नंबर कहीं भी नहीं जाएंगे। और जो ऑनलाइन क्लास के स्टूडेंट हैं वो तो मेरी शुरू के 3 वीडियो जो ऑनलाइन क्लास के मैंने करवाए हैं, जिसमें मैंने 60-70 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए, वो करके चले जाना, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यूट्यूब का वीडियो बहुत यूजफुल है, उससे भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आर से एक्स की ओर जाना है, देखिएगा आर से एक्स की ओर चले गए हम, तो आराम से चले गए, और एक क्या 2 गेटों ने बराबर ने भी साथ छोड़ दिया, तो बस हो गया सही। डब्ल्यू से एक्स जाना है, डब्ल्यू से वी आ गए, ठीक है, वी से टी आ गए। अब टी से कहाँ जाना था मेरे को, एक्स कहाँ जाना है, टी से एक्स की ओर जाना है, तो टी से यू चला गया, यू से एक्स चला गया, तो ये भी सही हो गया। इसके अंदर यानी कि दोनों के दोनों सही हो चुके हैं, दोनों के दोनों क्या हो गए हैं, सही हो गए हैं, यानी कि बोथ कंक्लूजन्स आर फॉलो, यानी ऑप्शन नंबर ई आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए ऑप्शन नंबर ई आंसर हो गया, दोनों सही हो गए। एच से आई की ओर जाना है, चलिएगा एच से जी आ गए और जी से आई हो गए, और एक गेट पे बराबर ने भी साथ छोड़ दिया, तो सही हो गया। ई से आई की ओर जाना है, देखो ई से एफ आ गए, एफ से आगे तो जा नहीं सकते जी तक, और जी से फिर आई कैसे जाएंगे, तो ये हो जाएगा गलत। इसमें ओनली फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बढ़िएगा, ए से सी की ओर आना है, ए से बी आ गए, बी से एफ आ गए, एफ से सी आ गए, इजीली में ए से सी आ गया, सही हो गया। बी से डी जाना है मेरे को, बी से कहाँ जाना है, डी जाना है, देखिएगा बी से एफ आ गया, एफ से सी आ गया, सी से देखो अगर मैंने कहीं जाने की कोशिश नहीं जा पाया, तो इसमें भी ओनली फर्स्ट, ओनली फर्स्ट। नेक्स्ट आइएगा, जब मैंने बोला एलिमेंट सेम है और एक लेस देन का साइन में एक बराबर का साइन, दोनों को कंबाइन कर लीजिए, दोनों को कंबाइन करने के बाद में चेक कीजिएगा। पी से के की ओर जाना है, पी से ओ आ गया, ओ से एन आ गया, एन से एम आ गया, एम से एल आ गया, एल से के आ गया, और किसी भी गेट पे बराबर ने साथ नहीं छोड़ा है, किसी भी गेट में बराबर ने साथ नहीं छोड़ा है, इसलिए लेस देन इक्वल टू ट्रू हो गया। यहाँ पे इसका मतलब आइदर और केस बन जाएगा। सेम क्वेश्चन ऐसे एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं दोस्तों, तो आपको ध्यान से करना है इन क्वेश्चंस को। आइएगा, जी से के की ओर चलना है, बराबर साथ नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ तो देखो बराबर कहीं आ ही नहीं रहा है, तो बराबर साथ हर गेट पे छूट रहा है, तो वैसे ही देखते क्रॉस कर दो, क्योंकि किसी भी स्टेटमेंट में कहीं तो बराबर साइन ही नहीं है, तो नहीं आएगा कंक्लूजन में। के से डी की ओर जाना है, देखिए के से एफ आ गए, एफ से ई आ गए, ई से डी आ गए, तो ओनली सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा। ओनली सेकंड का ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। आइदर और में कौन सा ऑप्शन है, आइदर और में ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे, और फर्स्ट के लिए ऑप्शन नंबर क्या है, ए है। तो ये आपके 5 इनइक्वलिटी के क्वेश्चन बहुत ईजी हैं और आराम से हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये पजल है, हम लोग थोड़ी देर में सोल्व करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग, इसका वीडियोस मैंने डाला हुआ है ऑनलाइन क्लास में भी, और यहाँ पे आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर भी। तो यूट्यूब चैनल के ऊपर भी वीडियो डाला हुआ है, बिल्कुल फ्री है, आप लोग जाके देख सकते हैं वहाँ पे। अगर आप लोगों ने देख लिया वीडियो, उसके बाद में क्वेश्चन आप लोगों का गलत नहीं होगा, और बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलिए इसको सोल्व करते हैं विद इन टाइम लिमिट के अंदर। टाइम का कोड क्या होगा, देखिएगा टाइम यहाँ आ गया, कहीं रिपीट हो रहा है टाइम, नीचे के 2 इसके अंदर कहीं भी रिपीट नहीं हो रहा है, इसका मतलब टाइम का कोड कहीं रिपीट हो, ला रिपीट हो रहा है तो काट दीजिए, दिमाग में काट देना, वहाँ पे लिखना नहीं है। टा रिपीट हो रहा है काट दीजिए, जा रिपीट हो रहा है, सा रिपीट नहीं हो रहा, तो इसका कोड जो होगा वो एस ए हो जाएगा, क्योंकि टाइम भी कहीं रिपीट नहीं हो रहा है और एस ए कोड भी कहीं रिपीट नहीं हो रहा है। जो कोड आपका हो जाएगा वो हो जाएगा एस ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के और बढ़ते हैं। कार्ड फाइट इन, कार्ड फाइट इन, देखिएगा कार्ड ये रहा, फाइट ये रहा, इन ये रहा, तो तीनों का कोड अपने को निकालना है। सबसे पहले कार्ड का कोड निकालता हूं मैं।
कार्ड कहाँ कहाँ कॉमन है, यहाँ कॉमन, यहाँ कॉमन, पहले और दूसरे में कार्ड कॉमन है। देखिएगा पहले दूसरे में क्या कॉमन है, ला कॉमन है नहीं है, टा कॉमन है नहीं है, जा कॉमन है, जा कॉमन है। तो एक कोड तो आपका हो गया जा, ठीक है। किसके लिए, कार्ड के लिए। आ जाइए फाइट के लिए, आ जाइए फाइट, एक तो यहाँ आ गया और एक यहाँ आ गया, दूसरे और तीसरे में फाइट कॉमन है। तो क्या क्या कॉमन है, जा कॉमन है नहीं है, पा कॉमन है नहीं है, आर ए कॉमन है, देखिएगा जे ए कॉमन है नहीं है, पी ए कॉमन है नहीं है, आर ए कॉमन है नहीं है, और डी ए कॉमन है नहीं है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में तो जिन्होंने बनाया उन्होंने मिस्टेक नहीं कर दी, क्योंकि देखो फाइट और फाइट यहाँ पे पूछा गया ना, दूसरे और तीसरे में कुछ न कुछ कॉमन तो आना चाहिए था, लेकिन यहाँ हाँ है ना, ये देखो डा कॉमन है, डी ए कॉमन है, तो ये आ गया डी ए, डा कॉमन आ गया, अपन ने ध्यान नहीं किया, डी ए कॉमन था यहाँ पे, ठीक है, डी ए कॉमन हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन, क्या इन, इन के लिए देखो यहाँ गया, इन और कहीं नहीं आया है, तो इसका मतलब डा तो कट गया, ठीक है। एक सेकंड में इनको काट देता हूँ अच्छे से दिख जाए अपने को, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है थोड़ा सा दिक्कत होगा। डा कट गया, टा भी आ गया, कट गया, एफ ए आ गया, एल एल आ गया, तो एफ आ गया, तो जा डा फा, ये जहां हो जाएगा वहां पे हो जाएगा जे ए डी ए एफ ए, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, गेम का कोड क्या होगा, गेम कहाँ पे है, गेम ये रहा, क्या गेम और कहीं पे भी आया है, ऊपर और नीचे में, पहले और तीसरे के अंदर नहीं आया, तो उसका कोड भी कहीं रिपीट नहीं हो रहा है। जा रिपीट हो रहा है कहीं पे, हो रहा है, पी ए रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा है, आर ए रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा है, डी ए रिपीट हो रहा है, हो रहा है, ठीक है। पी ए और आर ए में से देख लीजिए कोई रिपीट तो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, ठीक है। तो या तो पी ए हो सकता है या आर ए हो सकता है, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, दोनों में से कोई रिपीट नहीं हुआ है, तो आइदर आर ए और पी ए, ये ध्यान रखने का, आइदर और का केस बन सकता है वहां पे एग्जाम के अंदर भी, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोड फॉर इन, आई एन के लिए कोड क्या है, आई एन और कहीं आया है क्या, आई एन और कहीं आया क्या, देखो डा रिपीट हो चुका है, ठीक है, टा रिपीट हो चुका है, एफ ए रिपीट नहीं हुआ है, एल ए भी रिपीट हो चुका है, तो जो कोड हो जाएगा वो हो जाएगा एफ ए इन के लिए। नेक्स्ट आ जाएगा, एक कोड और दिया गया है दोस्तों, थोड़ा सा टाइम कम है, ये आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा, यहाँ पे आराम से इजीली आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। 4 क्वेश्चन मैंने बता दिए, सेम टू सेम वैसे ही ये वाला भी हो जाएगा। नेक्स्ट अपन लोग बढ़ते हैं, पजल बाद में करेंगे, सबसे पहले कहाँ गए, सिलोक्स, सिलोक्स के ऊपर अपन आ जाते हैं। सिलोक्स आसान आए थे, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं थी, सिलोक्स के अंदर आराम से हो सकते थे, ठीक है, जिन लोगों ने अच्छे खासे करके भी आए, यानी कि सिलोक्स ये 20 मार्क्स तो आपको कहीं भी नहीं छोड़ने हैं, ठीक है। टाइम लिमिट के अंदर, टाइम लिमिट कम है, जितना मैं लेट करूँगा उतना लेट वीडियो अपलोड होगा, क्योंकि मैं जयपुर में हम लोग सारा रन करते हैं हमारा, और यहाँ पे कुछ इश्यू के कारण इंटरनेट की अवेलेबिलिटी नहीं थी पूरे दिन भर। अब मैं रात को 4 घंटे ट्रेवल करके एक दूसरे प्लेस के ऊपर आया आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। अभी रात के लगभग 12:30 बजे हुए हैं और मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, रीजनिंग के लिए। इसके बाद में मैं मैथ्स का भी करूँगा और उसके बाद मैं अपलोड करके भी सोऊंगा। तो मेरी ये कोशिश है कि जब आप सुबह उठो तो आप लोगों को ये वीडियो मिल जाए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बनाते हैं। ऑल बैग्स आर पर्सेज, ये लीजिएगा, ऑल बैग्स आर पर्सेज, ठीक है। और क्वेश्चन भी अपन साथ में ले लेते हैं। ऑल बैग्स आर पर्सेज वाला है, कोई क्वेश्चन नहीं है, चलिएगा एक ही क्वेश्चन। ऑल बैग्स आर पर्सेज, ठीक है। नो पर्सेज ब्लैक, ठीक है, तो इसको बैग लिख दीजिए, इसको ब्लैक पूरा ही लिख दीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। नो पर्सेज ब्लैक, ऑल ब्लैक्स आर कवर्स, और ब्लैक्स आर कवर्स। अब कंफ्यूजन ना हो तो पी और ब्लैक के अंदर है ये, इसलिए ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आ जाइए, ऑल बैग्स आर कवर। बैग और कवर में तो यार कहाँ दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। सम कवर्स आर पर्सेज, सम कवर्स आर पर्सेज मतलब कोई रिलेशन नहीं है, ऐसे ही कुछ भी बकवास किया जा रहा है, मतलब कोई लेवल नहीं है सिलोजिज्म का, कोई लेवल नहीं है। मतलब देखते पता चले यार ऑल बैग्स आर कवर कैसे हो जाएंगे, बैग कहाँ है कवर कहाँ है, ठीक है। तो बैग और कवर का कोई लेना देना नहीं है, तो वो नहीं होंगे, तो ये पहला वाला गलत हो गया, ये नहीं होगा। सम कवर्स आर पर्सेज, कवर और पर्स कुछ भी नहीं हो सकता, दोनों के दोनों गलत है, यानी बोथ रॉन्ग्स, यानी कि नाइदर नोर वाला केस हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाइए, सम कैट्स आर रेट्स, कैट हो गया, रेट आ गया। सम रेट्स आर फिशेज, ये फिशेज हो गया। ऑल फिशेज आर बर्ड्स, ये बर्ड हो गए, बन गया आराम से, इजीली बन गया। सम फिशेज आर रेट्स, सम फिशेज आर रेट्स, ये बिल्कुल सही बात है। देखो फिशेज और रेट के अंदर क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है ना, सम फिशेज आर रेट्स, ठीक है, ये सही हो गया। ऑल कैट्स बीइंग बर्ड इज ए पॉसिबिलिटी, भाई सोचने की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं है। ऑल कैट्स बीइंग बर्ड इज ए पॉसिबिलिटी, सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉसिबिलिटी है, सही ही होगी। ध्यान से सुनिएगा, बोथ सही है, यानी कि यहाँ पे जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा ई। ध्यान से सुनिएगा, पॉसिबिलिटी केस के लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। सम में तो आपको कॉमन देखना था, आपने इजीली देख लिया।
पॉसिबिलिटी का केस सारे के सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं और पॉसिबिलिटी भी पॉजिटिव है तो वो 100% ट्रू होगी, उसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। और वैसे अगर आप सोचना चाहो, अगर मैं इस केट को ले जाके बर्ड के अंदर फिट करता हूँ, मेरे को कोई क्रॉस रोक रहा है यहाँ पे, जो अपना कॉन्सेप्ट ऑनलाइन क्लास वाला और यूट्यूब का कोई क्रॉस रोक रहा है? नहीं रोक रहा है, तो मैं इजीली अंदर घुसा दूंगा। तो आराम से ऑप्शन नंबर ई हो गया यहाँ पे सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सम फ्लावर्स आर रोजेज, सम फ्लावर्स आर रोजेज, नो रोज इज रेड। देखो आर इज रोज और रेड में फर्क हो जाए थोड़ा सा, ठीक है। ऑल रेड्स आर लीव्स, देखो सेम वैसा सा ही डायग्राम बना है, कुछ भी फर्क नहीं है, ठीक है। लेकिन ये आप यहाँ पे लिख दीजिएगा आर और आर के मध्य क्रॉस है, इसमें लीव्स से के साथ कंफ्यूज ना हो जाएं। आ जाइए, सम फ्लावर्स आर डेफिनेटली नॉट रॉन्ग, डेफिनेटली नॉट रेड, बिल्कुल सी बात है। ये वाले जो फ्लावर्स है ना, ये रोज भी तो हैं, तो क्या ये रेड हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो डेफिनेटली कुछ फ्लावर ऐसे हैं जो क्या नहीं हो सकते, रेड नहीं हो सकते। ये वाले जो मैंने डार्क किए ना, ये वाले। सम लीव्स आर डेफिनेटली नॉट रोज, सम लीव्स आर डेफिनेटली नॉट रोज, बिल्कुल। ये जो रेड है ना, ये लीव्स का ही तो पार्ट है, इसको मैं सम लीव्स भी बोल सकता हूँ, सम लीव्स भी बोल सकता हूँ। और ये क्या नहीं है, रोज नहीं है और डेफिनेटली नहीं है, ठीक है। तो दोनों के दोनों सही हो जाएंगे, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकेंड राइट, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑल कार्ड्स आर सीट, ये रहा कार्ड, ये रहा सीट, ठीक है। ऑल फील्ड्स आर कार्ड्स, भाई कार्ड के अंदर फील्ड और आ जाएगा, ठीक है। सम सीट्स आर पेपर्स, ये हो गया पेपर। अब आ जाइए, ऑल फील्ड बीइंग पेपर इज ए पॉसिबिलिटी, बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव और पॉसिबिलिटी पॉजिटिव सही है। ऑल फील्ड्स आर नॉट सीट, सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव कंक्लूजन तो वैसे ही नहीं हो सकता भाई, कोई रूल लगाने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ तो डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं थी, यहाँ तो डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं थी, ऐसे ही बना दिया। ऐसे भी कर सकते थे कि ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलोज। नेक्स्ट आ जाइए, यहाँ देखिए इसमें पढ़ सकते हैं, सम फ्लावर्स आर रोजेज, ऊपर वाला है ये, नो रोज इज रेड, ठीक है। ऑल रेड्स आर लीव्स, ठीक है। सम फ्लावर्स आर नॉट लीव्स, सम फ्लावर्स आर नॉट लीव्स, बिल्कुल सही बात है। ये वाले नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सही, कोई भरोसा नहीं है। ये वाले फ्लावर से लीव में तो जा ही सकते हैं भाई, पूरा का पूरा फ्लावर जाके यहाँ सेट हो सकता है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। डायरेक्ट रिलेशन नहीं है लीव के अंदर और आपका फ्लोर के अंदर, क्योंकि रेड वाला जो पार्ट है उसको हटा के भी तो लीव पूरा का पूरा फ्लावर आ सकता है, तो ये वाला हो जाएगा आपका गलत। नो लीव इज ए रेड, नो लीव इज ए रेड, बिल्कुल गलत बात है, ये तो अंदर के अंदर ही बैठे हैं, ठीक है। तो दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे, तो ये केस हो जाएगा नाइदर नोर का, नाइदर नोर वाला केस, यानी दोनों के दोनों क्या हैं, गलत हैं। नेक्स्ट आ जाइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे मैं एक बात आप लोगों से करना चाहता था, सिलॉक्स आपने देखे, कोई अच्छा लेवल नहीं है। कोडिंग डिकोडिंग सिंपल, इनइक्वलिटी सिंपल, 15 मार्क्स तो कहीं नहीं जाने चाहिए। 5 मार्क्स के मिसलिनियस कराए, उनमें से 4 मार्क्स कहीं नहीं जाने चाहिए। 19 मार्क्स के तो आप यहीं पे आ गए। अभी मैं आपको एक वार्निंग दे देता हूँ, अगर आपके क्लियर भी नहीं है ना, और कल आपका 2 बजे पेपर है, 3 बजे पेपर है, आपको रात को लेट वीडियो मिल रहा है, आपके पास 2 घंटे भी रहते हैं ना, तो हमारे इनइक्वलिटी के सिलॉक्स के एक बार कॉन्सेप्ट देख के चले जाना भाई, आराम से आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे और एग्जाम में ये 20 नंबर आप कहीं भी जाने नहीं दोगे। अब बात करते हैं पजल से, स्टार्टिंग से आ जाते हैं। अपना क्वेश्चन क्या था, हाँ जी, यहाँ से सबसे पहले बॉक्स पजल। ये पजल मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये वाली पजल करो। मैं 2 ही पजल यहाँ पे आपको रिकमेंड करूंगा कि 2 पजल आप, क्योंकि चारों पजल तो सोल्व नहीं हो पाएंगे, 2 पजल मैं आपको रिकमेंड करूंगा। हो सकता है इस शिफ्ट में ये वाली पजल सिंपल आई हो, अगली शिफ्ट में दूसरी वाली सिंपल आई, लेकिन सिंपल पजल आपको ढूंढना आना चाहिए। सिंपल अगर आप लोग ढूंढ लोगे तो आराम से कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा क्या बोल रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे बोल रहा है कि 8 बॉक्सेस, 8 बॉक्स हैं, एक के ऊपर एक रखा हुआ है। बॉक्स नंबर 1 इज एट द बॉटम एंड द बॉक्स नंबर 8 इज एट द टॉप, यानी कि एक तरीके से फ्लोर जैसी पजल बना दी है बस बॉक्स के नाम के ऊपर, ठीक है। तो जैसे 8 फ्लोर ही मान लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 फ्लोर हो गए यहाँ पे। ये हो गए 8 फ्लोर अपने, ठीक है दोस्तों, ये 8 फ्लोर हो गए अपने, ठीक है। अब 8 फ्लोर के ऊपर कैसे बनाएंगे, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कहाँ लिख पाऊंगा मैं, कहाँ लिख पाऊंगा, ठीक है। एक बार मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, उसके बाद में देखते हैं। जगह की थोड़ी शॉर्टेज है यहाँ पे,
और थोड़ा साउंड भी आ रहा होगा, मैं दूसरी जगह आया हुआ हूँ, वहाँ पे पूरा एकदम साउंड प्रूफ नहीं है सारा सिस्टम, तो बाहर का कुछ साउंड आ सकता है आप लोगों का, क्योंकि हमें जयपुर में वो प्रॉब्लम की वजह से दूसरी जगह आके मेरे को शूट करना पड़ रहा है। चलिए आइए आगे बढ़ते क्वेश्चन की ओर। अब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आएगी वो मैं साइड में इन क्वेश्चन के ऊपर लिखूंगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 3 बॉक्सेज आर प्लेस्ड बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में 3 बॉक्स रखे गए, 1 2 3, ए और बी के बीच में 3 बॉक्स, ये रिवर्स भी कर सकते हैं। देखो इसके इधर उधर मैं इन्फॉर्मेशन लिखूंगा एक्स्ट्रा वाली, ठीक है। ए और बी के बीच में 3 बॉक्स रखे जा सकते हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पे। बॉक्स एच इज प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो ए, ए के एकदम जस्ट नीचे एच रखा गया है, ए के जस्ट बिलो, ठीक है, एच रखा गया है। तो देखिएगा ए और एच फिक्स इन्फॉर्मेशन हो गई। नेक्स्ट बढ़ते जाइए। 3 देयर आर 2 बॉक्सेस, यहाँ पे आगे लिखा हुआ था 2 बॉक्सेस, ठीक है, लिख लीजिएगा 2 बॉक्सेस बिटवीन एच एंड डी जी, यानी एच और जी के बीच में 2 बॉक्स रखे हुए हैं, ये यहाँ पे बोलना चाह रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एच और जी के बीच में 2 बॉक्स है, ये भी रिवर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाइएगा। देयर आर एज मेनी एज बॉक्सेस बिटवीन सी एंड डी एज बिटवीन एच एंड पी, तो ये लाइन है, ये मैं लिख नहीं सकता हूँ अभी, तो इसको मैं बाद में यूज़ में ले लूँगा, ठीक है। इस लाइन को मैं कहाँ यूज़ में ले लूँगा, बाद में यूज़ में ले लूँगा। बॉक्स सी केप्ट अबाउट डी, यानी बॉक्स सी जो होगा वो डी के ऊपर ही रखा जाएगा, डी के नीचे नहीं रखा जाएगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए। बॉक्स ई केप्ट इमीडिएटली बिलो बॉक्स डी, तो यहीं पे कंबाइंड बना दो, एक इसके जस्ट नीचे आएगा, और ये फिक्स इन्फॉर्मेशन दे दी आप लोगों को। 3 बॉक्सेस आर देयर बिटवीन ई एंड एफ, ई और एफ के बीच में 3 बॉक्स है, 1 2 3, एक सेकंड रुकिएगा, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी जाएगी है, तो मैं कहाँ लिखूँ इसको, यहाँ लिख देता हूँ ई और एफ के बीच में 3 बॉक्स है, और ये रिवर्स भी कर सकते हैं। अब इस पजल में आपको एक खास बात नज़र आ रही है, इस पजल में एक खास बात ऐसी है कि आप इस पजल को हिला ही नहीं सकते, मतलब कुछ भी नहीं दिया, बच्चा ये एग्जाम में बैठ के सोचेगा यार मैं करूं तो क्या करूं, किसको बिठाऊं, और अगर वो केस बनाने पे आ जाएगा ना तो पूरे एग्जाम भर में इसी पजल के केस बनाता रहेगा। और यही पजल अगर थोड़ा सा क्रिएटिव दिमाग से सोच लोगे तो यही पजल विद इन 2 मिनट के अंदर हो जाएगी, एग्जाम के अंदर विद इन 2 मिनट के अंदर हो जाएगी, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे मेरी अप्रोच क्या रहती है। एक लाइन हमने छोड़ी हुई है कि देयर आर एज मेनी बॉक्सेज बिटवीन सी एंड डी एज बिटवीन एच एंड बी, सी और डी के बीच में उतने ही बॉक्स हैं जितने एच और बी के बीच में बॉक्स हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब कैसे स्टार्ट करोगे, सबसे पहले तो ये मेरे को आप लोगों से जानना है कि आपका दिमाग एक बार चला के देखना वीडियो पॉज करके कि यार मैं कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ इस पजल को। मैंने पजल की ऑनलाइन क्लासेस में भी बताया है कि आप लोगों को इंफॉर्मेशन ऐसी ढूंढनी है जो आपस में लिंक करती हों, और जब ऐसी पजल आती है तो ऐसी इंफॉर्मेशन ढूंढो जो आपस में लिंक करके कोई केस दे दे। देखो ए और फिर ए का एच के साथ और फिर ये एच रहा। अब देखो बोलोगे, आप यही बोल दोगे सर यहाँ भी सी डी है और यहाँ ई है और यहाँ भी ई है। देखो यहाँ सी का कंफर्म नहीं पता है, सी ऊपर बैठता है लेकिन कहाँ बैठता है हमें नहीं पता, तो सी फिर कंफ्यूज कर रहा है। इसलिए बेटर ये होगा कि ये वाली इंफॉर्मेशन और इस वाली इंफॉर्मेशन को एक साथ जुगाड़ लगा के देखो कि कहीं फिट हो रहा है क्या, कहीं फिट हो रहा है क्या। सबसे पहले मेरे दिमाग में आया कि मैं ए और बी को ऐसे बिठा देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल बिठाऊंगा दिमाग के अंदर ही, ए को यहाँ बिठा दिया 1 2 3, बी यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। बी यहाँ बैठ जाएगा तो एच को तो यहाँ बैठना पड़ेगा। अब एच और जी के अंदर कितने लोग बैठेंगे, 2 लोग बैठेंगे एच और जी के बीच में, तो देखो 1 2 जी ये बैठेगा। अब मैं अगर ए को नीचे ही बैठाता हूँ तो फिर से वही कंडीशन बनेगी, तो ये एच और जी नहीं सेट हो पाएंगे। इसका मतलब ए तो ऊपर आएगा ही नहीं, सारे केस कट गए, 3-4 केस बन रहे थे यहाँ पे। अब आपको समझ में आ गया कि यार बी से केस बन सकता है, बना लो बी से केस। कितने बनेंगे, 1 2 बन जाएगा, 3 बन जाएंगे बस। सबसे पहले मैंने बी को ऊपर रख दिया, तो देखो 1 2 3 छोड़ के कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा, और ए के नीचे क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। अब देखो जी आने की 2 पोजीशन हो जाती है, 1 2, तो अभी जी को मत रखो, अभी आप और केस बनाने की कोशिश करो यहाँ पे, ठीक है। बी को यहाँ रख देता हूँ। देखो जी अभी कहाँ आ सकता है, नीचे तो आ नहीं सकता, 1 2, तो जी को ऊपर आना पड़ेगा, 1 2 छोड़ के जी कहाँ आ जाएगा, इस 6 नंबर वाली पोजीशन पे आ जाएगा। जी को भी साथ में रख दिया मैंने। अब आ जाइए, क्या मैं बी को यहाँ रख सकता हूँ, रेंडमली रख रहा हूँ, मेरे को यहाँ भी रख के देखना पड़ेगा, तो 1 2 3 यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा मेरे को,
ए रखना पड़ेगा, ए के नीचे आ गया एच। अब एच और जी में कितनी पोजीशन होनी चाहिए, एच और जी के बीच में कितने लोग बैठने चाहिए, 2 लोग बैठने चाहिए। तो 1 2, तो जी कहाँ आ जाएगा, जी यहाँ आ जाएगा। अब तीसरा केस भी बन सकता है, क्या बना लीजिए, साथ में बना लीजिए, क्योंकि ये पजल ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है इसलिए केस बनाने पड़ेंगे। क्या बी यहाँ बैठ सकता है, बिठा के देख लीजिए। 1 2 3, ए यहाँ बैठेगा, एच यहाँ बैठेगा, तो 1 2 जी यहाँ बैठ जाएगा। चलिए यहाँ तक हो गया अपना इन्फॉर्मेशन पक्का। तो ये 3 इन्फॉर्मेशन मैं यूज़ में ले चुका हूँ, ये वाली भी, ये वाली भी और ये वाली भी। 3 केस मेरे बन गए इससे। अब मैं इन 2 इन्फॉर्मेशन को यूज़ में लेता हूँ। 2 इन्फॉर्मेशन को यूज़ में लेके मैं देखता हूँ कि यार डी और ई को दोनों को साथ में आने के लिए 2 जगह लगातार खाली चाहिए। तो मेरा ये जो दूसरा वाला केस है इसमें तो 2 जगह कहीं लगातार खाली ही नहीं है, कहीं भी खाली नहीं है 2 जगह। तो ये तो कैंसिल हो गया, सिस्टम ही कैंसिल हो गया भाई। ये तो सिस्टम ही कैंसिल हो गया। ठीक है, तो कैंसिल हो गया क्योंकि 2 जगह लगातार ही खाली नहीं मिली। अब इन दोनों में देखो 2 जगह कहाँ खाली मिल रही हैं क्या, और कौन कौन से केस में खाली मिल रही हैं, और खाली मिल भी रही हैं या नहीं मिल रही हैं। अगर आप तीसरे केस के अंदर जाते हैं तो क्या आपको 2 जगह खाली मिल रही है इसके अंदर कहीं पर, दूसरे केस और तीसरे केस के अंदर। ठीक है, तो क्या आपको खाली मिल रही हैं जगह, नहीं मिल रही हैं, कहीं भी जगह 2 खाली नहीं मिल रही हैं। बी को यहाँ बिठाया, यहाँ बिठाया, 1 2 3 यहाँ ए बैठा, 1 2 3 यहाँ ए बैठा, और उसके नीचे फिर एच बैठा। तो ये जो डी और ई दोनों एक साथ बैठ रहे हैं ना, इनके लिए जगह ही नहीं बच रही है भाई लगातार। यहाँ डी 1 3 जगह तो बैठ नहीं सकता वो, तो ये वाला भी कट जाएगा आपका। तो सिर्फ यही बचता है, तो यहाँ डी बचेगा, यहाँ ई बचेगा। अब बात आती है सी की, क्या सी यहाँ आएगा या सी यहाँ आएगा, कहाँ पे बैठेगा सी। ठीक है, तो उसके लिए एक इन्फॉर्मेशन आप लोग ये भी तो दे रखिए, ई और एफ के बीच में कितने लोग बैठे हैं, 3 लोग बैठे हैं, 1 2 3, तो एफ यहाँ बैठ जाएगा, सी यहाँ बैठ जाएगा। ये वाली इन्फॉर्मेशन तो वैसे काम में नहीं है अपनी, इसको क्रॉस चेक कर सकते हो। सी और डी के बीच में कितने लोग बैठे हैं, सी और डी के बीच में कितने लोग, 1 2 3 4 लोग बैठे हैं, और एच और बी के बीच में कितने लोग बैठे हैं, 4 लोग बैठे हैं। आपकी क्रॉस पजल भी चेक होगी कि तो मैंने पजल सही की है। ठीक है, तो दोस्तों सिंपल है, 2-3 इन्फॉर्मेशन को एक साथ पकड़ लो। और ये केस तो मैंने बना लिए साइड में, ये केस तो मैंने बना दी साइड में, आप अनुभव से वहाँ पे पहले ही काट सकते हो इनको। ये तो मैंने समझाने के लिए बना दिया उन स्टूडेंट के लिए जिनको समझ में नहीं आता है। ये तो आपको साफ साफ दिख रहा है भाई, डी और ई को कहाँ बैठाओगे एक साथ, डी और ई को कहाँ बिठा पाओगे एक साथ। इसलिए ये वाला केस कैंसिल हो चुका है। इसके आधार के ऊपर बेस्ट क्वेश्चन आएंगे, फिर आप लोग एक बार बिठाने के बाद में इजीली कर लोगे। इसके बाद में दोस्तों ये वाली पजल भी मैं हाईली रिकमेंड करूंगा आप लोगों को, ये आराम से हो रही है एग्जाम के अंदर, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। बस दिक्कत वही है स्टार्टिंग कहाँ से करें, दिक्कत वही आ रही है एग्जाम में, बच्चा स्टार्ट नहीं कर पा रहा, स्टूडेंट स्टार्ट नहीं कर पा रहा, थोड़ी सी अपने पास जगह की दिक्कत है यहाँ पे। तो मैं थोड़ी लाइन खींच देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप वहाँ पे देखो, इस पजल में ये जो मेमोरी बेस्ड पजल का मेरे को पेपर मिला है, मैंने इंटरनेट से ही लिया है। वहाँ पे मेरे को क्या पता चला है कि इसमें डेज नहीं दिए हुए, लेकिन स्टूडेंट्स ने मेरे साथ कन्वर्सेशन हुआ है सर 30 दिन 28 दिन उनका भी यूज़ हुआ है वहाँ पे एग्जाम में, तो हो सकता है उनका भी यूज़ हो जाए। तो ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे तो यूज़ नहीं है, इसलिए आप लोग लिख सकते हो जैन फेब, लाइन से दे रखा है ना, जो जो भी दे रखा है, मार्च दे रखा है, अप्रैल दे रखा है, जून दे रखा है, और अगस्त दे रखा है, उसके बाद में अक्टूबर दे रखा है। 1 2 3 4 5 6, आप फटाफट ऐसे टेबल भी बना सकते हैं, और अगर केस बनाने के लिए आगे ऐसे केस भी के लिए भी बना सकते हो। ठीक है, तो ये 2 केस हो गए, आगे नेगेटिव लिख लेंगे जो भी होगा। ठीक है, ये अपन लोगों ने टेबल बना ली। अगर आप लोगों को डेज भी दे देता है कि 31 दिन वाले से पहले इतना हुआ और 30 दिन वाले महीने में ये हुआ, तो आप इनके आगे इनके दिन भी लिख सकते हो कि 31 या 28 29, वो भी लिख सकते हो अपनी मेमोरी के लिए, पजल को आसान बनाने के लिए, सामने दिखता रहे सब कुछ कि कहाँ किसको बिठाना है। नहीं तो फिर दिक्कत हो जाती है, इन्फॉर्मेशन अच्छे से नहीं लिखी होती है। मैंने यही सिखाया है, इन्फॉर्मेशन हमेशा अच्छे से लिखी हुई होनी चाहिए पजल की। आ जाइए, ठीक है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ओनली 3 persons born बिफोर ई से पहले सिर्फ 3 ही लोग जन्मे भाई, तो ई कहाँ जन्मा होगा। एक बार मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को अलग से दिख जाए जो भी मैं लिखूँ यहाँ पे। देखो यहाँ बोल दिया ओनली 3 पर्सन वर बोर्न बिफोर ई, ई से पहले सिर्फ 3 ही लोग जन्मे, तो ई यहीं जन्मा होगा, तभी तो उससे पहले 3 लोग जन्मे सिर्फ। लेकिन डी इज नॉट वन ऑफ देम, लेकिन इन तीनों में से डी नहीं है, नहीं डी यहाँ नहीं आ सकता, डी यहाँ नहीं आ सकता, डी यहाँ नहीं आ सकता। बस एफ वॉज नॉट बोर्न इमीडिएटली आफ्टर ई, एफ यहाँ नहीं आ सकता बोल दिया इसने,
एकदम ई के बाद नहीं आ सकता। बी वॉज बोर्न आफ्टर एफ, बी एफ के बाद में जन्मा है, लेकिन कितना बाद में जन्मा ये मुझे नहीं पता है। बी है वो एफ के बाद में जन्मा है, नीचे आएगा, लेकिन कितना नीचे आएगा मुझे नहीं पता। ए वॉज बोर्न इमीडिएटली बिफोर द मंथ इन विच जी वॉज बोर्न। ठीक है, तो देखो ए और जी ऊपर नीचे आएंगे और ये कंफर्म इंफॉर्मेशन है। ओनली 2 पर्सन वर बोर्न बिटवीन जी एंड एफ, जी और एफ के बीच में कितने लोग जन्मे हैं? 2 लोग जन्मे हैं, वही घुमा दीजिए आप लोग। ठीक है, अब भाई क्वेश्चन वहीं आके फिर से फंस जाता है कि भाई स्टार्ट कहाँ से करूं। तो यहाँ पे देखो ए और जी को तो बिठा नहीं सकते, बहुत सारी जगह है, ए और जी को बिठाने के लिए बहुत सारी जगह है। यहाँ पे एफ के बारे में मेरे को कुछ इन्फॉर्मेशन क्रॉस की दी हुई है, तो मैं जी और एफ वाली इन्फॉर्मेशन उठा लेता हूँ, क्योंकि जरूरी है इन्फॉर्मेशन सही पिकअप करना। क्योंकि देखो ए और जी में बहुत ज़्यादा बन रहा है, एफ और बी का तो कोई मैं कुछ ले ही नहीं सकता, जी और एफ ही बचता है अब। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं ऐसे ही पुट करके देख रहा हूँ, ऐसे ही मेरी मर्जी से ही पुट करके देख रहा हूँ। क्या मैं जी यहाँ पे पुट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। क्या मैं, क्योंकि देखो भाई अगर जी में यहाँ पे पुट कर दूंगा तो 1 2 एफ को यहाँ आना पड़ेगा, कैंसिल हो गया जी वाला सौदा। जी में यहाँ पुट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। 1 2 एफ यहाँ आ जाएगा, लेकिन रिवर्स तो कर सकता हूँ ना, एफ को यहाँ कर दूं, जी को यहाँ कर दूं। बिल्कुल सही बात है, एफ को यहाँ कर दूं, जी को यहाँ कर दूं। अब नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे देखो, क्या मैं एफ को यहाँ पुट कर सकता हूँ? ठीक है, जी को यहाँ कर सकता हूँ। तो 1 2 देखो दूसरा केस में अगर मैं ऐसे ही आपको बना बना के दिखा रहा हूँ कि और पॉसिबिलिटी नहीं बन पाती हैं, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे हुआ। मान लीजिए मैं जी को यहाँ पुट करता हूँ तो 1 2 क्या आएगा? एफ यहाँ पे आएगा। एफ के नीचे क्या आना चाहिए? बी आना चाहिए, आ जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पे फिर एक दिक्कत आती है। ठीक है, क्या रहेगी दिक्कत? चलिए ये केस भी अपन लोग बना के देख लेते हैं, इस केस को भी अपन लोग सोल्व कर लेते हैं साथ में। एफ के नीचे क्या आता है? बी आएगा, तो बी को तो यहीं आना पड़ेगा, फिर बी को तो यहीं आना पड़ेगा, बाकी तो मुझे नहीं पता बी कहाँ आएगा। ठीक है, इसके अलावा और क्या केस बन सकते हैं? क्या और कोई केस बना सकते हो आप लोग? क्या और कोई केस बना सकते हो इसके अंदर? चलिए बना के देखते हैं। क्या जी और एफ आ गया, एफ और जी कर सकता हूं मैं इसकी जगह? एफ ऊपर आ जाएगा, जी नीचे आ जाएगा। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ए के ऊपर जी के ऊपर ए को आना पड़ेगा, ये आप ध्यान रखो हमेशा। जी के ऊपर ए को आना पड़ेगा, ये ध्यान रखो केस बनाते टाइम। मैं यही समझाना चाह रहा था कि यहाँ पे देखो फिर 2 केस बन रहे हैं, 5-6 केस बन जाएंगे यहाँ पे, लेकिन 2 इन्फॉर्मेशन को एक साथ में यूज में लो। जैसे पिछले वाले पजल में हम लोगों ने 3 इन्फॉर्मेशन को एक साथ लेके केस एलिमिनेट कर दिए पहले ही। ठीक है, अब जब भी केस बना रहे हो आप, जब भी केस बना रहे हो उसका ध्यान में रखना है कि जी के ऊपर ए को लेके चलो, जी के ऊपर ए को लेके ही चलना पड़ेगा। क्या जी यहाँ आ सकता है? देखो ई को तो कहाँ बिठाना था, देखो एफ तो यहाँ क्रॉस हो गया, ई कहाँ बैठा था? ई की अपने को देखा था ना, ई एक इन्फॉर्मेशन पक्की दी हुई थी ना अपने को, क्या दिया हुआ था? ओनली 3 पीपल, हाँ ई दिया हुआ था ना यहाँ पे। अब देखिएगा, जी को मैं यहाँ रख ही नहीं सकता हूँ भाई, एफ आ जाएगा एक ऊपर से, जी के ऊपर एफ नहीं आएगा। जी को मैं यहाँ भी नहीं रख सकता हूँ क्योंकि नीचे एफ आ जाएगा। जी को मैं यहाँ रख सकता हूँ, ठीक है, जी को मैं यहाँ रख सकता हूँ, लेकिन यहाँ एक वो केस भी तो बन रहा है रिवर्स वाला। ठीक है, एफ को यहाँ रख दूंगा, जी को नीचे रख दूंगा, तो मैं एफ को यहाँ रख दूंगा और जी को यहाँ रख दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ए को यहाँ रख दूंगा, फिर ये तो रखना ही पड़ेगा। अब एक बात सोचना इसी केस के अंदर यहीं पे सोच लेना कि देखो एफ के नीचे बी आएगा तो यहाँ आ सकता है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक हो गया मामला सेट, अपना एकदम से सेट चल रहा है। अच्छा एक सेकंड रुकिएगा, जी से ऊपर आएगा ना, जी से ऊपर ए आएगा तो कहाँ रख पाओगे आप लोग? तो ये केस भी नहीं बन पाएगा। जी से ऊपर ए कहाँ रख दोगे? तो ये केस भी नहीं बन पाएगा। यहाँ तक हो गया, खत्म हो गया केस। अब आ जाइए, जी को यहाँ रखिए, जी और एफ हो गया, जी को यहाँ रखिए तो 1 2 एफ यहाँ आ जाएगा। ये बन सकता है केस, ये बन सकता है, चलिए ये बन सकता है। इसका रिवर्स भी तो बन सकता है, देखिएगा, ई एफ यहाँ कर दूं मैं और जी यहाँ कर दूं। ठीक है, जी के ऊपर यहाँ ए कर दूं मैं और यहाँ भी ए कर दूं, ये वाला केस भी बन सकता है। हाँ जी बिल्कुल बन सकता है। अब देखिएगा, एफ के नीचे बी आएगा तो यहाँ पे बी के लिए यही जगह है, और एफ के नीचे बी आएगा यहाँ पे बी के लिए। अभी देखो जेन्युइन केस 2 ही बचे, वैसे तो 5-6 केस बन रहे थे, आपको पता ही नहीं चल रहा था, लेकिन ए वाली इंफॉर्मेशन को मिक्स करने से बाकी केस एलिमिनेट हो गए। ठीक है, यहाँ पे भी बिठा लिया। अब देखिएगा, यहाँ देखिएगा, अब देखना, एक तो देखो
क्या क्या बच गया यहाँ पे, क्या क्या बच गया, डी बच गया एक तो। अब ध्यान से एक चीज मैं बताऊंगा, वो ध्यान से एग्जाम में ध्यान रखना, नहीं तो वहीं पे फंस के रह जाओगे कैसे कौन सा एलिमिनेट होगा। देखो डी, क्योंकि आप सोचोगे कि यार दो दो जगह खाली पड़ी है, कैसे कैसे एलिमिनेट करूंगा, ऐसे नहीं, सी और डी दो चीज बच गए। अब देखो दूसरे वाले केस में देखना, सी और डी में से यहीं आ सकते हैं और डी इन दोनों जगह में से कहीं नहीं आ सकता, तो डी के लिए और तो जगह खाली भी नहीं है, तो ये वाला केस तो कैंसिल हो गया। डी इन दोनों जगह में से कहीं नहीं आ सकता भाई, डी इन दोनों जगह में से कहीं नहीं आ सकता, बस बात ही खत्म हो गई। ठीक है, तो चलिएगा छोड़ दीजिए। इसके अलावा देखना ए जी ई, अब देखो डी तो यहां आ नहीं सकता ऊपर, तो डी तो यहां आ जाएगा और सी यहां आ जाएगा और आपकी पजल हो गई सोल्व। इसका एक तरीका और है, डी से और कर सकते हो आप लोग, डी के 4 केस बनेंगे, लेकिन वहां पे उसमें भी आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, लेकिन बेस्ट तरीका जो मैंने ये बता दिया यही है। मैंने गलत केस आप लोगों को जानबूझ के बना के दिखाए ताकि आप लोगों को पता रहे कि दो इन्फॉर्मेशन यूज में लेने का क्या फायदा है। एक को ध्यान में रखना, बस माइंड में रखना है, क्या ये इसके ऊपर बैठ तो पाएगा नहीं पाएगा, अगर नहीं बैठ पा रहे तो वहीं पे हटा दो उसको, बस वहीं केस हटा दो, बस बार बार में लिखने की जरूरत है 10 केस वहाँ पे। ठीक है, ये अपन कर चुके हैं। ये वाला एक क्वेश्चन है। ठीक है, इससे पहले मैं आपको सर्कुलर अरेंजमेंट वाला ये क्वेश्चन कराना ज़्यादा पसंद करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा सर्कुलर का क्वेश्चन, अपन लोग कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे केस बनाऊंगा मैं, जैसे भी पॉसिबल होगी हम लोग पॉसिबिलिटीज़ लेके चलेंगे सारी की सारी, और ज़्यादा केस मतलब कोशिश ये करो कि कम से कम केस बने, ऐसे नहीं कि बहुत सारे केस बन गए बनाए जा रहे हो, नहीं ऐसे नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, 8 लोग हैं और एक सर्कुलर टेबल के बीच में, कितने लोग अंदर की ओर देख रहे हैं, कितने लोग बाहर की ओर देख रहे हैं, हमें कुछ पता ही नहीं, आउटसाइड फेसिंग और इनसाइड फेसिंग का कुछ नहीं पता है हमें, लेकिन ठीक है जो हमें पता है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये देखिएगा, एक सर्कल में बना देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, होपफुली हम तो एक ही केस लेके चलते हैं कि भैया एक ही केस बनेगा। ठीक है, तो आ जाइए, क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अब देखो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिखने का थोड़ा सा तरीका भी बदल जाएगा। ठीक है, फटाफट लिखते जाएंगे। ये जी, ओ सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ आर और आर फेस सेंटर, तो आर की कंफर्म दे दिया आपको कि आर किस ओर देख रहा है, सेंटर की ओर देख रहा है, और ओ सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ आर, यहाँ पे बिठा दो ओ को, बैठ गया। ओ किधर देख रहा है हमें नहीं पता, ये तो इन्फॉर्मेशन हमने यूज में ले ली। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन ओ एंड ए, अब देखो 1 2 यहाँ पे भी एन आ सकता है, 1 2 यहाँ भी एन आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे केस नहीं करूंगा अभी भी एलिमिनेट। 2 लोग बिठाने हैं, ओ और एन के बीच में 2 लोग बैठ जाएंगे, मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बाद में बिठाने की कोशिश करूंगा मैं अगर बैठेंगे तो। ठीक है, ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन ओ एंड ए। ठीक है, हाँ जी, आइदर ओज राइट और ओज लेफ्ट। ठीक है, ए सीट सेकंड टू द राइट ऑफ ओ, अब ये ओ आउटसाइड है, देख रहा है, अंदर की ओर देख रहा है, बाहर की ओर देख रहा है, तो आप कैसे पता लगा लोगे कि ओ किधर देख रहा है। ठीक है, ए से सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ओ, ओ के राइट में सेकंड साइड में एस बैठ रहा है, तो आपको तो पता ही नहीं है भाई किधर है देख रहा है, लेकिन एक चीज यहाँ पे आपको पता है, देखो घुमाने की कोशिश कर रहा है फालतू में भाई। सेकंड की 2 पोजीशन हो सकती है राइट के लिए, एक तो आर वाली, तो आर पे तो आर बैठा है ना पहले से, तो एस यहीं तो बैठेगा, और एस को राइट में बैठना पड़ रहा है ओ के, देखो दिया है साफ साफ, कहाँ पे दिया है, ए सीट सेकंड टू द राइट ऑफ ओ, ओ के राइट में एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब ओ की जो फेसिंग होगी वो अंदर की ओर ही होगी, तभी एस उसके राइट में रहेगा। नेक्स्ट आते जाओ अब लोग, टी सीट टू द इमीडिएट राइट ऑफ एन, एन के इमीडिएट राइट में कौन बैठेगा, टी बैठेगा। अब मुझे नहीं पता भाई, मुझे नहीं पता कि एन का राइट कौन सा है, तो मैं सिंपल लिख लूंगा एन और टी, और एन के क्या है, जस्ट राइट में कौन बैठ रहा है, टी बैठ रहा है, टी सीट्स जस्ट राइट ऑफ एन। अब मुझे नहीं पता कि राइट किधर है, तो मैं राइट लिख दूंगा बस यहाँ पे, बस मुझे याद रहे, ध्यान में रहे, सामने इतनी इन्फॉर्मेशन में बार बार नहीं पढ़ सकता, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया इसको। नेक्स्ट आ जाइए, एस एंड एन फेस अपोजिट डायरेक्शन, एस और एन है ना वो अपोजिट डायरेक्शन, तो मैं लिख दूंगा एस और एन अपोजिट डायरेक्शन, ओडी लिख दिया मैंने अपोजिट डायरेक्शन। बस मेरे कोड हैं, आप भी ऐसे कोड बना सकते हो जिससे कि आपको बार बार में पजल ना पढ़नी पड़े, आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट आ जाइए, एस और एन फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, इमीडिएट नाइबर ऑफ एस फेस द सेम डायरेक्शन, एस के जो दोनों साइड में नाइबर्स रहेंगे ना, वो या तो बाहर की ओर देखेंगे या अंदर की ओर देखेंगे। बस आप बस शॉर्टकट में लिख लो इसको, बस आपको समझ में आना चाहिए, ध्यान में रहना चाहिए, और कुछ भी नहीं है। फेस द सेम डायरेक्शन। ठीक है, ओनली 3 पीपल सीट बिटवीन पी एंड क्यू, पी और क्यू के बीच में 3 लोग बैठेंगे, 1 2 3, और किधर किधर है हमें नहीं पता।
ठीक है, पी और क्यू के बीच में 3 लोग बैठेंगे। नाइदर पी नॉर एम इज एन इमीडिएट नाइबर ऑफ आर। देखिएगा पी और एम आर के पास में नहीं बैठ सकते, तो लियो क्रॉस लगा दो यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ से मैं पास में रख लेता हूँ, ये लीजिएगा, यहाँ पे पी और एम नहीं बैठ सकते। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, क्यू सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ एम। क्यू है ना वो एम के सेकेंड राइट में बैठेगा। ठीक है, तो एक यहाँ पे हो गया, एम की किधर बैठ रहा है, ये राइट में बैठ रहा है, ध्यान रखना। अब वो अंदर बाहर के हिसाब से पता चलेगा कि एम के राइट में क्यू बैठ रहा है। ठीक है, आ जाइए, बोथ टी एंड क्यू फेस ए डायरेक्शन अपोजिट दैट ऑफ ओ। ठीक है, इसको ध्यान में रख लीजिएगा कि एक लाइन है, बोथ टी एंड क्यू, अब ऐसे भी लिख सकते हो टी एंड क्यू ओ के अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ये ओ और टी और क्यू आपस के अंदर अपोजिट डायरेक्शन देखेंगे। इसका मतलब देखिएगा ओ तो अंदर की ओर देख रहा है भाई, तो क्यू कहाँ देखेगा, क्यू और टी बाहर देखेंगे, तो इसके कोष्टक में लिख दो बाहर देखेंगे भाई, याद रह जाए क्यू और टी बाहर देख रहे हैं, डायरेक्शन दो की तो पता चले। ये केस तो सौदा खत्म करो यहाँ से, बार बार में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ना लिखनी पड़े। ठीक है, बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी। अब बात आती है चालू कहाँ से करें, वहीं फंस गए अब तो, चालू कहाँ से करें। एन को बिठाने से करोगे तो भी 2 पोजीशन है एन की, और एन को बिठा दोगे तो फिर और क्या करोगे आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था, ये जो 3 वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, 8 की पजल में 3 बैठता है, तो यहाँ से भी देखो बीच आमने सामने बैठते हैं ये हमेशा, और आमने सामने के लिए 2 ही पोजीशन खाली है, एक तो ये, एक ये और एक ये और ये। ठीक है, तो आमने सामने के लिए 2 ही पोजीशन खाली है, तो एक केस और बना लीजिए आप, और फिर ये वाली इंफॉर्मेशन यूज में लेके दूसरी भी ले सकते हो आप लोग, ओ एन वाली भी ले सकते हो, लेकिन पी और क्यू वाली ले लेंगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी, क्यू आगे रिलेट करता हुआ जा रहा है, एन के बाद में फिर से फंस सकते हैं अपन लोग। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, एस हो गया, ओ अंदर की ओर देख रहा है, पी और एम यहाँ नहीं आ सकते, पी और एम यहाँ भी नहीं आ सकते, और ये आर है और ये अंदर की ओर देख रहा है, इतना पता चल गया। अब देखो पी आमने सामने की 2 जगह खाली है, या तो ये वाली 2 जगह डार्क कर रहा हूं मैं, या ये वाली 2 जगह। ठीक है, यहां तो पी को नहीं बिठा सकता मैं, तो यहां तो क्यू बैठेगा, तो इसके जो अपोजिट साइड में रहेगा यहाँ पी बैठेगा। 3 छोड़ के 1 2 3, दोनों साइड से 3 छोड़ दो, बात तो यहीं जाके अटकनी है। अब देखो यहाँ तो पी नहीं बैठ सकता, देखो 2 केस उसने खुद ने एलिमिनेट कर दिए, तो यहाँ कौन बैठेगा, क्यू बैठेगा और यहाँ पी बैठेगा। इसके बाद में आगे आप चालू कर लो, क्वेश्चन को आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली है आप लोगों को। देखिएगा क्या बोल रहा है यहाँ पे आप लोगों को टी और क्यू का पता है, तो क्यू की डायरेक्शन बना दो, क्यू बाहर की ओर देखता है, ये लीजिए क्यू बाहर की ओर देखेगा। ठीक है, अब आ जाइए, अब आप लोग देखो ये वाली इंफॉर्मेशन यूज में आ चुकी है। अब देखना ओ और एन के बीच में कितने लोग बैठे हैं, 2 लोग बैठे हैं। अब देखना इस साइड तो बैठ चुका है भाई क्यू पहले से ही, तो किधर बैठेगा, 1 2 एन यहीं बैठेगा। ठीक है, ऐसे ही इसमें देख लो, यहाँ तो पहले से ही पी बैठ चुका है भाई, तो यहाँ बैठेगा एन। समझ गए आप लोग, यहाँ तक केस समझ गए आप लोग, ये वाली इंफॉर्मेशन भी यूज में आ गई। ठीक है, एस की डायरेक्शन कुछ भी नहीं पता है, किसी को कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप लोगों को टी की डायरेक्शन पता थी, यहाँ पे टी अभी तक बैठा ही नहीं है। एन और टी के बारे में बोला है कि एन के राइट में टी बैठा है, एन के राइट में टी बैठा है, तो देखना टी के पास में देखो, टी यहाँ बैठा सकते हो आप, एस की जगह नहीं बैठा सकते, तो टी को तो यहाँ बैठना पड़ेगा और इसी को राइट होना पड़ेगा, और एंटी क्लॉकवाइज को राइट होने के लिए एन का जो मुंह रहेगा वो यहाँ पे बाहर की साइड रहना पड़ेगा, तभी तो ये राइट होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन भी यहाँ से आ गई। ऐसे इधर देखो, एन के इधर तो आर बैठा है, इधर टी को इधर बैठाना पड़ेगा, और टी ये राइट होने के लिए, एन के राइट होने के लिए ये क्या करना पड़ेगा, इसको भी बाहर की ओर देखना पड़ेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन और यूज में आ गई। अब आ जाइए, क्या क्या और बच गया, एम के राइट में क्यों बैठा है भाई, एम कहाँ बैठ सकता है, और पोजीशन ही एक खाली रह गई। अब तो ये वाली पोजीशन खाली रह गई एक तो, और एक ये वाली पोजीशन खाली रह गई, यहीं तो बैठेगा। ठीक है, तो देखना एम और क्यू के बीच में क्या रिलेशन है, एम के राइट में क्यों बैठा है, एम के राइट में क्यों बैठा है। अब देखना क्लॉकवाइज राइट का मतलब एम का मुंह किधर होगा, एम का जो मुंह होगा वो किधर बैठेगा भाई, ध्यान से देखना। ठीक है, एम का मुंह किधर होगा, बाहर की ओर ही होना पड़ेगा। यहाँ पे देखोगे तो भी
अगर आप एम और क्यू वाला ये रिलेशन लगाओगे राइट वाला, तो एम का मुंह बाहर की ओर होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्यू को राइट में लेके आना है ना उसके, इसलिए ये एम का मुंह बाहर की ओर हो गया। अब देखो डायरेक्शन बच गई, सेट तो सारे हो चुके हैं, सब सारे लोग बैठ चुके हैं। अब देखना एस और एन की जो डायरेक्शन है ना वो आपस में अपोजिट है, एस और एन की डायरेक्शन अपोजिट है। तो देखो एन का मुझे अभी तक पता नहीं लगा है, एन किधर बैठा, हाँ एन तो बाहर की ओर बैठ रहा था ना, एन का तो मुंह बाहर की ओर है। अब एन का मुंह बाहर की ओर है तो एस का मुंह क्या होगा, एस का मुंह अंदर होगा। ये लीजिए एस का मुंह अंदर होगा, तो एस के जो दोनों साइड वाले होंगे उनका सेम साइड में मुंह होता है। तो देखो इसका बाहर है तो इसका भी बाहर होगा और इसका भी बाहर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे दिक्कत आती है टी की, ठीक है। कौन कौन सी चीजें और बच गई, अब मेरे को ये बताओ आप लोग कि भाई सारे ये तो दोनों केस ही बनते हुए जा रहे हैं, कोई एलिमिनेट ही नहीं हो रहा, ऐसा क्या हो गया यहाँ पे, ठीक है। ऐसा क्या हो गया कि सारे ही केस बन गए, तो ये भी बन गया, ये भी बन गया, ये भी बन गया, सब बन गए, तो एलिमिनेट कैसे होगा, केस एलिमिनेट कैसे होगा भाई फिर, है ना। कुछ ध्यान किया आपने अभी तक, एक राइट साइड में कैसे, एक लेफ्ट साइड में कैसे, मैं आपको ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ। यही छोटी छोटी दिक्कतें आपको एग्जाम के अंदर आएंगी और वहां पे आप लोग समझ नहीं पाएंगे। अब देखना एस के दोनों साइड के अंदर बाहर की ओर है, एस का अंदर की ओर है, एन का बाहर की ओर है, ये एकदम से ठीक बैठ गया आपका। अब देखना एन टी के जो है ना, एन के राइट में टी बैठा है, एन के राइट में टी बैठा है। अब देखना अगर ये अंदर की ओर होता, ये क्या इसके राइट बन रहा है, ये वाली जो इंफॉर्मेशन अपन ने यहाँ पे देखी है, क्या टी एन के राइट बन रहा है सेकंड केस के अंदर, बाहर की ओर मुंह है भाई, बाहर की ओर मुंह है, अंदर की ओर मुंह होता तो नहीं होता। तो जैसे डायरेक्शन पता चली मेरे को, वैसे ही मेरे को पता चल गया कि यार ये एन और टी वाला केस गलत हो रहा है यहाँ पे, इसलिए ये वाली चीज कैंसिल हो जाएगी डायरेक्शन से, और एंड में यहाँ पे बच्चे फंस जाते हैं, तो ये ध्यान रखना है। और जो आपका केस 1 है वो बिल्कुल सही है, तो एंड में अगर फंस जाओ, केस एलिमिनेट नहीं हो रहा, तो डायरेक्शन देख लेना एक बार के लिए, ठीक है। अब आती है लीनियर पजल। दोस्तों यहाँ पे लेट बहुत हो चुका है, और ये जो लीनियर पजल है ये करने लायक पजल नहीं है एग्जाम के अंदर, क्योंकि इसमें इतने भरमार केस बन रहे हैं कि आप लोगों से सोल्व नहीं होगी। इसका मैं आप लोगों को सॉल्यूशन दे देता हूँ, ठीक है, आप लोग इसको ट्राई कर लेना एग्जाम में जाने से पहले। और बाकी अगर इतनी उलझी हुई ये वाली पजल आती है तो आप लोग मत करना। और लेट हो चुका है, वीडियो लेट हो जाएगा, नहीं तो फिर PVSTRQ CFAEB और डी, ये इसका सॉल्यूशन है, इसके हिसाब से क्वेश्चन बनेंगे सारे के सारे, ठीक है। तो आप लोग इसको एक बार ट्राई करके देख लीजिएगा, बाकी सब मैंने करा दिए हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगता है, और अगर आप लोगों को एग्जाम के अंदर हेल्पफुल लगता है, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे को बताइए कितना हेल्पफुल ये आपके एग्जाम के लिए आपको रहा। एग्जाम दे के आने के बाद मेरे को कमेंट करके बताइए, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। अभी मैथ्स का वीडियो भी आएगा, बाकी वीडियो भी बहुत सारे आएंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगले